नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी पर। आज हम महाभारत के चैप्टर 1 की पूरी कहानी सुनेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे सर्पों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। इस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। उनमें से एक महान ऋषि वैशंपायन भी थे, जो स्वयं वेदव्यास के शिष्य थे। जन्मेजय ने वैशंपायन से विनम्र निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्वजों की कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे वह भयानक महाभारत युद्ध हुआ, पांडव और कौरवों के बीच इतनी शत्रुता क्यों थी, और मेरे पूर्वजों ने किन किन धर्म संकटों से होकर यात्रा की। ऋषि वैशंपायन मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जो कथा तुम सुनना चाहते हो वह साधारण नहीं है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे स्वयं व्यास ऋषि ने रचा है। इसे इतिहास कहा गया है। इसमें धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, युद्ध, प्रेम, बलिदान, भक्ति सब कुछ समाहित है। यह कथा भारत के नाम से जानी जाती है क्योंकि यह राजा भरत के वंश की गाथा है। जो इसमें है वह कहीं और नहीं है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। तो दोस्तों, कथा की शुरुआत होती है राजा भरत से, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अपने पराक्रम और धर्मशीलता से पूरे भारतवर्ष पर राज्य किया। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत के वंश में कई प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए, जिनमें आगे चलकर हस्तिन हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की। यह नगर बाद में कुरुवंश की राजधानी बना। अनेक पीढ़ियों के बाद राजा शांतनु हुए, जो बहुत ही वीर, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए गए थे। वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जो एक्चुअली में देवी गंगा थी। शांतनु उनकी ब्यूटी से मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, तुम मुझे कभी किसी कार्य के लिए कुछ नहीं कहोगे, चाहे मैं जो भी करूं। शांतनु प्रेम में अंधे होकर यह शर्त मान लेते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। गंगा के एक एक करके 7 पुत्र होते हैं और हर बार वह जन्म लेते ही उन नवजात बच्चों को नदी में बहा देती हैं। शांतनु का हृदय चीत्कार करता है, परंतु वह वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कहते। जब 8वां पुत्र जन्म लेता है, तब राजा शांतनु खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और गंगा को रोककर प्रश्न करते हैं। गंगा तब अपना दिव्य रूप प्रकट करती हैं और बताती हैं कि ये सभी अष्टवसु थे, 8 देवता जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ का अपमान किया था और उन्हें श्राप मिला था कि वे धरती पर जन्म लेंगे। गंगा उन्हें जल में बहाकर उनके श्राप से मुक्ति दिला रही थीं, परंतु 8वां वसु, जिसे सबसे बड़ा अपराधी माना गया, उसे पूर्ण जीवन जीना था। यही 8वां पुत्र आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गईं और उसे उच्चतम शिक्षा देने लगीं। उसने वेद, वेदांग, शस्त्र, नीति और राजनीति की शिक्षा महान ऋषियों से प्राप्त की। परशुराम से युद्ध कौशल, बृहस्पति से नीति और शुक्राचार्य से ज्ञान लिया। जब वह पूर्ण रूप से शिक्षित हो गया, तब गंगा उसे शांतनु के पास लेकर आईं और पिता पुत्र का मिलन हुआ। शांतनु अपने पुत्र की दिव्यता और ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे युवराज घोषित किया। कुछ समय बाद शांतनु एक बार फिर गंगा किनारे गए, जहां उन्हें एक और कन्या दिखी, सत्यवती, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। वह सुंदर, गुणी और गंभीर स्वभाव की थी। शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर सत्यवती के पिता ने यह शर्त रख दी, मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बने। शांतनु इस शर्त से विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। जब यह बात देवव्रत को पता चली तो उसने राज्य और विवाह दोनों का त्याग कर दिया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। उसकी यह भीषण प्रतिज्ञा सुनकर देवता तक चकित रह गए और आकाशवाणी हुई, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा अद्वितीय है, अतः तुम भीष्म कहलाओगे। शांतनु ने इस त्याग से अभिभूत होकर भीष्म को वरदान दिया कि तुम्हें मृत्यु तभी आएगी जब तुम स्वयं उसे बुलाओगे। इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके लिए 3 राजकुमारियों को स्वयंवर से लाकर विवाह हेतु प्रस्तुत किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने विवाह से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका हृदय पहले ही किसी और को समर्पित था। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन वह अल्पायु में ही रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब वंशवृद्धि का संकट उत्पन्न हुआ। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास, जो एक महान ऋषि थे, को बुलाया और उनसे नियोग के माध्यम से संतानों की उत्पत्ति का आग्रह किया।
वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से अंधे थे, और अंबालिका से पांडु, जो बलवान और योग्य थे। इसके अलावा एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे, परंतु दासी पुत्र होने के कारण वह सिंहासन के अधिकारी नहीं माने गए। इसी प्रकार कुरु वंश की नींव फिर से स्थापित हुई। यह पहला अध्याय बताता है कि किस प्रकार वंश चलता गया और आगे चलकर महाभारत का बीज कैसे बोया गया। तो कर्ण नायक या त्रासदी का प्रतीक। तो दोस्तों, कर्ण की जिंदगी एक मिसाल है। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष किया, धोखे सहे, अपमान सहे, पर अपने वचन, अपनी दोस्ती और अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। वो पांडव था, पर पांडवों में गिना नहीं गया। वो राजा था, लेकिन उसे कभी राजा जैसी इज्जत नहीं मिली। वो वीर था, लेकिन उसे कभी अपनापन नहीं मिला। अगर कर्ण की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए, क्या कर्ण को ऐसा अंत मिलना चाहिए था? और अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महापुरुष की गाथा के साथ। तब तक के लिए जय महाभारत।